नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों आज का दिन सभी के लिए शुभ मंगलमय हो। तो दोस्तों इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं स्पेशल फॉर रीट के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसके अंदर नंबर नहीं लगा रखे हैं दोस्तों, तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, इस तरह से आप लगा लेना साथ साथ में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से सीखने के सही स्तर हैं। तो कौन से सीखने के सही स्तर हैं दोस्तों? ऑप्शन ए तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। तो दोस्तों इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है और आपके सामने है। तो दोस्तों सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, फिर लास्ट में क्या आएगा? प्रज्ञान। ठीक है, देखो प्रज्ञान तो सभी में लास्ट में ही है। पहले तथ्य है, ये भी सही है, लेकिन जो बीच वाले हैं ये 3, इनके अंदर थोड़ा चेंजमेंट है, तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले तथ्य आएगा, फिर हम सूचना प्राप्त करेंगे। ठीक है, सूचना प्राप्त करेंगे, सूचना क्या है, फिर उसका हमें ज्ञान होगा, ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होगा? हमें बोध होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चिंतन क्या है? तो दोस्तों चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया, संप्रत्यय, अधिगम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिंतन है प्रतीकों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों ये क्वेश्चन है रीट में आए हुए हैं। दोस्तों देखो ये आया है रीट लेवल सेकंड एग्ज़ाम 2016 के अंदर, और नीचे वाला क्वेश्चन है ये आया है रीट लेवल सेकंड एग्ज़ाम 2016 के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। तो ऑप्शन है इनके, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, हाँ, अनिश्चित, कभी कभी। तो दोस्तों परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। तो क्या यह बात सही है? सही है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, नहीं है। क्या आएगा? नहीं है, क्योंकि परिपक्वता से क्या होता है? अधिगम नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो कौन अधिक योगदान देता है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सोच के बताइए। और ये क्वेश्चन भी है दोस्तों टेट लेवल सेकंड एग्ज़ाम 2012 में आया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परिवार, समवयस्क समूह है और अध्यापक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये 4 कथन आपके सामने दे रखे हैं और इनमें से आपको सही आंसर है वो देखना है अधिगम और परिपक्वता के संबंध में। तो देखो ये एग्ज़ाम 2012 में आया हुआ दोस्तों टेट के अंदर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज करके आसानी से इनको देख लेना। इसका जो राइट आंसर है मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2012 में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। तो कौन सा उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सोच के बताइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेते हैं। तो ये जो बांडुरा का अधिगम सिद्धांत है उसके अंदर नहीं आता है। ठीक है,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नांकित उदाहरण है, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से है, देखो ये रहा, बस 4 ऑप्शन आपके सामने दिख गए। देखो निम्नांकित उदाहरण है, ये भी 2012 में आया है दोस्तों। देखो ये जो इस तरह से डायग्राम दे रखा है, ये प्राचीन मिस्र कला, स्थापत्य कला, फिर प्राचीन साम्राज्य, पिरामिड, ठीक है। तो ये पूरा जो डायग्राम है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों, इसका क्या बोला जाता है, रेखाचित्र का, मॉडल का, प्रत्यय मानचित्र का, बिंदु रेखीय चित्र का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यय मानचित्र का, प्रत्यय मानचित्र का, ठीक है। तो प्रत्यय मानचित्र का क्या है, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार दोस्तों क्या होगा, देखो 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन भी आपके सामने है पूरा। देखो सोच के बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार क्या है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। तो अधिगम निर्योग्यता वाले बालक होते हैं, उनमें किस प्रकार की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ होती है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यह अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, इसको पूरा पढ़ लेना आसानी से। देखो ये भी 2012 में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों ऑप्शन है इसके 4 आपके सामने हैं, ये देखो पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। अब खोज उपागम, मानचित्र निरूपण, समस्या समाधान उपागम, अन्वेषण उपागम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, खोज उपागम, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों देखो इस प्रकार जो क्वेश्चन होते हैं ये सीटेट के अंदर आते हैं, ठीक है, लेकिन ये रीट के आरटेट के अंदर भी आए हुए हैं। तो दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है जो सीटेट के अंदर आते हैं वो रीट के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो अधिक आने की संभावना होती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, इसको पॉज करके आसानी से देख लेना पूरा क्वेश्चन क्या है। ये देखो 4 ऑप्शन अब आपके सामने है, क्वेश्चन भी पूरा आपके सामने है। तो दोस्तों देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असफलता भग्नाशा। क्या होगी, असफलता भग्नाशा। जब भग्नाशा क्या होता है, ये जो आगे की आपकी यूनिट आएगी उसके अंदर समझाऊंगा आपको पूरी क्या होता है, ठीक है। दुश्चिंता, दुष्परिणाम, भग्नाशा, कुंठा क्या होती है, ये सभी आगे आएंगे टर्म्स। फिर आगे देखो दोस्तों, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिक अधिगम।
दोस्तों जब मैंने यूनिट पढ़ाई थी तो उसके अंदर वो टॉपिक याद कीजिए, एल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो दोस्तों उसी उसी जो टॉपिक है उसी पर आधारित क्वेश्चन है ये। दोस्तों देखो दोस्तों ये प्रयोग था वो अल्बर्ट नामक बालक पर किया गया था। इसे कहते हैं बॉबी डॉल एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों उसके सामने जब वो तीन मूवी दिखाई गई थी उसके सामने, तो पहली मूवी वो देखकर क्या करता है, वो सामान्य व्यवहार दर्शाता है क्योंकि, और दूसरी मूवी क्या करता है, दूसरी मूवी में वह गुड़िया से स्नेह करता है, और तीसरी मूवी में क्या करता है, उसकी गर्दन तोड़ देता है। तो वो मूवी को देखकर ही क्या करता है, वो सीखता है। तो दोस्तों दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, तो इसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, देखो दोस्तों जब मैंने वो पढ़ाया था अधिगम स्थानांतरण, तो उसके अंदर मैंने पढ़ाया था कि सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। तो क्वेश्चन क्या है कि इसके अंदर कौशल को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा होता है जो उसको न तो फ़ायदा करे न नुकसान करे। तो दोस्तों ऐसा जो स्थानांतरण होता है वो शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण या अंतरण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा। तो दोस्तों क्या करेगा सबसे पहले, मूल्यांकन, व्यवस्थापन, संशोधन और आत्मसात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सबसे पहले वो करेगा आत्मसात। क्या करेगा, आत्मसात, यानी अपने अंदर पहले उसको धारण करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, तो कौन सा है दोस्तों, व्यक्तिगत कारक कौन सा है, संचार के साधन, समवयस्क समूह है, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो दोस्तों इसके अंदर पूछा है व्यक्तिगत कारक, तो संचार के साधन ये तो व्यक्तिगत नहीं है, अध्यापक है, ठीक है, अध्यापक है, एक परिपक्वता एक आयु है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। अब समवयस्क समूह है और अध्यापक, तो दोस्तों इसके अंदर जो सबसे अधिक करता है प्रभावित वो कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा समवयस्क समूह है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, चारों ऑप्शन आपके सामने है, सोच के बताइए क्या होगा। इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण अधिगम। ठीक है, तो बालक का व्यक्तित्व होता है वो क्या करता है, जो बालक होता है वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है सबसे अधिक। किसके माध्यम से, अनुकरण। और अनुकरण क्या होता है, अनुकरण होता है एक दूसरे बालक को देख के सीखना। तो दोस्तों बालक होते हैं वो सबसे अधिक सीखते हैं अनुकरण के माध्यम से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन भी आपके सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किए। तो दोस्तों वेरी इजी है, क्या होगा, चिंपैंजी पर। किस पर, चिंपैंजी पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसको अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों 1904 में दिया गया, ठीक है, कौन सा था, याद कीजिए, जिसने कुत्ते पर प्रयोग किया, कौन, इवान पेट्रोविच पावलोव, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो दोस्तों कौन नहीं है, दोस्तों देखो, जॉन डीवी, वाटसन, हॉल और स्किनर। तो मनोवैज्ञानिक कौन से नहीं है, तो वो होगा जॉन डीवी, बाकी ये तीनों क्या है, मनोवैज्ञानिक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। पियाजे के अनुसार
मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण पड़ावों में होता है। इन पड़ावों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी पूरा मैंने आपके सामने रख दिया है। तो दोस्तों सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके आसानी से इनको आराम से देख लेना। इसका जो राइट आंसर है मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, इसका जो सीधा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, संवेदी तंत्रिक संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता। तो दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है कि ये SPTO। तो एस से क्या हो जाएगा संवेदी तंत्रिक संक्रियात्मकता, P से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मकता और टी से क्या हो जाएगा तर्क बुद्धि और औपचारिक से क्या हो जाएगा O। तो SPTO ये टर्म आप इसको याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के लिए किस नियम को नहीं अपनाएंगे। तो दोस्तों कौन से नियम को नहीं अपनाएंगे। एक शिक्षक होने के नाते आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रलोभन का नियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, सोच के बताइए क्या होगा, ये होगा प्रलोभन का नियम। क्या होगा प्रलोभन का नियम हम नहीं अपनाएंगे शिक्षक होने के नाते। और 2012 में दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है नेक्स्ट, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया, अदृश्य अनुक्रिया। दोस्तों इजी है, क्या जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया, ठीक है। तो दोस्तों इसको ये जो पावलोव ने प्रयोग किया था इसको बोलते हैं CR थ्योरी, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया एक ही बात है। अब दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है। दोस्तों 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन 1 मैकडूगल, कोहलर, वाटसन, पावलोव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये बात कही थी किसने, वाटसन ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है। तो दोस्तों किसकी देन है, संरचनावादियों की, गेस्टाल्टवादियों की, मनोविश्लेषणवादियों की, व्यवहारवादियों की। तो दोस्तों जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये देन किसकी है, सोच के बताइए। जिन्होंने वर्दीमर, कोहलर और कोफका, ठीक है, जिन्होंने वो चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा गेस्टाल्टवादियों की। क्या होगा, गेस्टाल्टवादियों की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है किस प्रकार से, प्रोत्साहन देकर, विदेशों में भेजकर, विटामिन देकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन देकर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है, सोच के बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनानुबंधित उद्दीपक। क्या हो जाएगा, अनानुबंधित उद्दीपक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा अनानुबंधित उद्दीपक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, बालकों के प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है। दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों सोच के बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिगम के दार्शनिक आधार। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, अधिगम के दार्शनिक आधार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन में
जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया गया है वह है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है आरपीएससी 3rd ग्रेड 2009 के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में पूछ रहा है, तो दोस्तों क्या होगा अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वगति से सीखने का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित होगा तो उसे कहेंगे अधिगम। क्या कहेंगे? अधिगम। ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया होती है, उनके मध्य जो समय अंतराल है वो हम बिल्कुल कम लेते हैं, तो उसी से क्या करता है बालक? अधिगम करता है। जो भी मतलब जो कुत्ता है, बिल्ली है, उन पर प्रयोग किए गए तो इनके मध्य क्या होता है? उद्दीपक अनुक्रिया की जाती है और इनके मध्य समय कितना दिया गया था? केवल 5 सेकंड का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। और दोस्तों ये आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में से किसने प्रतिपादित किया? अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ठीक है, यानी एसआर थ्योरी। दोस्तों संबंध प्रतिक्रिया कौन सी होती है? एसआर थ्योरी, सॉरी एसआर नहीं है, संबंध प्रतिक्रिया। तो दोस्तों संबंध प्रतिक्रिया कौन सी होती है? जो आई पी पावलोव ने दी थी। किसने? आई.पी. पावलोव ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इवान पी पावलोव। संबंध प्रतिक्रिया वही होती है जो अनुकूलित अनुक्रिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।